हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, रिएक्ट में देखी, बैकएंड में देखी, एंड आप लोग का जो क्वेरी आ रहा है वो नोड जेएस से रिलेटेड है एंड वो जेन्युइन भी है, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं या फिर करने जाएंगे उसमें देखो यार कि हमें AWS का हेल्प लगेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ जो है, जो कि माइक्रो सर्विसेज के ऊपर हमारी जो प्रोजेक्ट चल रही है उसको भी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हमारा क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अभी क्रेडिट कार्ड का इश्यू चल रहा है, इस वजह से हमारा प्रोजेक्ट भी डिले जा रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर टाइम है आप लोगों के पास तो बैकएंड हम और डिटेल में कवर करेंगे। अराउंड 100 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और भी हम करेंगे डेप्थ में, तो उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। फ़िलहाल रिएक्ट को कंटिन्यू करते हैं एंड कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो हम इस चीज़ को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम रिडक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, रिडक्स के बारे में देखें, चलो आ जाओ। तो फर्स्ट थिंग, रिडक्स का ज़रूरी क्यों पड़ा मुझे। रिएक्ट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे थे, रिएक्ट में भैया सारा कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा था। तो प्रॉब्लम स्टेट मैनेजमेंट में कहाँ पे आई, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, व्हाट इज़ रिडक्स ये देखते हैं। ओके, तो रिडक्स क्या है। रिडक्स इज़ अ प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर। क्या है रिडक्स? रिडक्स एक प्रेडिक्टेबल क्या है, स्टेट कंटेनर दैट मैनेजेस जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। अब चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझो, ठीक है। प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, जिसका अनुमान लगा सकते हो आप, फर्स्ट चीज़। सेकेंड क्या है हमारे पास, प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर। स्टेट कंटेनर का मतलब एक कंटेनर एज्यूम करो जिसमें कि सारा मैनेजमेंट का काम हो रहा है, ठीक है। एक कंटेनर एज्यूम करो जहाँ पे हर चीज़ मैनेज होगा एक कंटेनर के अंदर। ओके, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, दैट मैनेजेस जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। अब जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट डू वी मीन बाय दिस जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, ठीक है। अब पॉपुलर लाइब्रेरीज कौन कौन सी है हमारे पास है रिएक्ट भाई साहब, हमारे पास है एंगुलर भाई साहब, और फ्रेमवर्क में मान लो व्यू भाई साहब, व्यू जेएस। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, मतलब कि डायरेक्ट बोलो कि रिएक्ट को मैनेज कर लिया, एंगुलर को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक स्टेट कंटेनर आया जो कि प्रेडिक्टेबल था, ठीक है, जिसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये कोड लिखेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। ओके, तो हेयर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस आर फ्रेमवर्क व्हेनेवर अच्छा ठीक है, इतना फ्रेमवर्क तक ही है। अब आगे देखते हैं। व्हेनेवर एप्लीकेशन ग्रो, मान के चलो मेरा कोई एप्लीकेशन था, क्या हो गया ये, मान के चलो मेरा कोई एप्लीकेशन था, अब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो जब एप्लीकेशन ग्रो करेगा तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू कीप एन ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन। आप ही समझो कि आपके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारा डेटा आ रहा है, मिलियंस में डेटा आ रहे हैं, ठीक है। मिलियंस में जब डेटा आएंगे आपके पास तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करने, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इस सिनेरियो से बचने के लिए वी हैव रिडक्स, ठीक है। हेंस रिडक्स मैनेजेस एप्लीकेशंस। नाउ अगेन एप्लीकेशन मीन्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क स्टेट विथ अ सिंगल ग्लोबल ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टोर। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि आपको क्या मैनेज करना है, आपको करना है जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस इनडायरेक्टली बोले तो रिएक्ट को, ठीक है, आपको रिएक्ट मैनेज करना है।
कैसे मैनेज करना है कि भाई साहब हम आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि वी आर गिविंग यू अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसका नाम है स्टोर, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वी आर गिविंग यू अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसका नाम है स्टोर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोर यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। समझ आ गया? तो ये एक प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है जो मैनेज कर रहा है जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल ग्लोबल ऑब्जेक्ट कॉल स्टोर। अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन इसलिए बताता हूँ मैं, थ्योरी इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आपसे यही पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट आप डेफिनेशन बताओगे इंटरव्यूअर को, फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन बताओगे कि सर इस वे में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिडक्स के लॉजिक को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2-3 फीचर्स हैं, हम फीचर्स देखते हैं। फीचर में क्या है भाई? इट मेंटेन्स कंसिस्टेंसी थ्रू आउट एप्लीकेशन। ये सब तो फीचर है यार, देख लेना। इट्स मेक डिबगिंग एंड टेस्टिंग ईजियर। टेस्टिंग आसान बनाता है हमारे लिए, डिबगिंग आसान बनाता है। शेयर्स डेटा बिटवीन यूआई कंपोनेंट, ठीक है। ध्यान से समझो इस लाइन को, इसमें डिबेट हो सकता है। डिबेट का मतलब कि भैया आपने बोला था, आप जब यूज़ रेड्यूसर बता रहे थे, ध्यान से समझना, आप जब भैया यूज़ रेड्यूसर बता रहे थे तो उस टाइम में तो आपने यही बोला था कि डेटा को हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स में, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स में हम शेयर कर सकते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट का भी आएगा, तो वो चीज़ इस तीनों में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, हम लोग एक एक करके देखेंगे फिर समझ आएगा। तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, बस एज अ फीचर आप देख लो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स में अगर हमें डेटा शेयर करना है तो व्हाट वी कैन यूज़ रिडक्स। अब एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि यूज़ रेड्यूसर वाला लेक्चर ना पहले देख लो, ठीक है। यूज़ रेड्यूसर वाला लेक्चर पहले देख लो। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपको रिडक्स और यूज़ रेड्यूसर में डिफरेंस पता चल जाएगा। यूज़ रेड्यूसर एक हुक है जो हमें रिएक्ट वालों ने दिया है, उसको कैसे यूज़ करते हैं सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग जाके देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स में आएंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले डिफरेंस देखो कि यूज़ रेड्यूसर एंड रिडक्स में भैया क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो है हमारे पास वो है स्कोप का, ठीक है। स्कोप का आप देखो, यहाँ पे जो यूज़ रेड्यूसर का स्कोप है ना वो लोकल मैनेजमेंट तक ही है, और जो रिडक्स का है वो ग्लोबल मैनेजमेंट। मतलब अगर आपको कोई चीज़, अगर आपकी एप्लीकेशन लोकली मतलब एकदम नॉर्मल बना रहे हो अपनी एप्लीकेशन, तो यूज़ रेड्यूसर हुक यूज़ कर लो ना आप। रिडक्स भाई साहब बहुत बड़ा गेम खेलता है इस चीज़ में, उसका रोल भी बहुत बड़ा है, सिंटेक्स भी बहुत बड़ा है, तो क्यों उसको फालतू में यूज़ करना। तो लोकल स्टेट मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो यू कैन गो विथ यूज़ रेड्यूसर। सेकेंड चीज़ इंटीग्रेशन का मतलब देखो भाई साहब, मैंने पहले बताया कि यूज़ रेड्यूसर को किसने बनाया? रिएक्ट वालों ने। रिडक्स को किसने बनाया? ये एक लाइब्रेरी है जो हमें मिली है, ठीक है। अब पता नहीं कौन दिया है, आप लोग रिसर्च कर लेना। तो ये बस एक लाइब्रेरी है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। और कैसा इंपोर्ट होता है बताना। इंपोर्ट देखो, मैंने बैकएंड में हर चीज़ बताई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने तरीके के होते हैं बताओ? 2 तरीके के, याद है? एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है नेम्ड। अगर आप लोग बेसिक्स नहीं देखे हो ना यार, तो पहले देख लो, बैकएंड और फ्रंट एंड रिएक्ट की जितनी भी करा रखी है हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कौन सा इंपोर्ट है। तो जब हम रिडक्स को इंपोर्ट करते हैं ना तो वो एक नेम्ड इंपोर्ट होता है, ओके। नेम्ड इंपोर्ट होने का मतलब भैया, इसका मतलब ये होता है कि जिस फंक्शन से ये एक्सपोर्ट हुआ है ना, वो एक्सपोर्ट भी नेम्ड एक्सपोर्ट है, समझे?
चलो ये कॉन्सेप्ट हटाओ, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना दिमाग नहीं लगाना इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रिडक्स को पढ़ना, और ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं चाहता नहीं। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास वो है सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि सेटअप करने में भैया क्या कितना कॉम्प्लेक्स होगा मेरे लिए। तो अगर आप यूज़ रेड्यूसर हुक यूज़ करते हो तो आपके लिए सिंपल है। यूज़ रेड्यूसर का मैंने पूरा इम्प्लीमेंटेशन बताया आपको, कैसे करना है, क्या करना है। वाइल टॉकिंग अबाउट रिडक्स, तो रिडक्स नीड मोर कॉन्फ़िगरेशंस। रिडक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, ठीक है। रिडक्स में आपको एक्शंस आएगा, रेड्यूसर्स आएंगे, एक्शन क्रिएटर्स आएंगे, डिस्पैच आएगा, ठीक है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, रिप्लेस रेड्यूसर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी घबराना नहीं है, इसको मारो गोली, आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मिडिलवेयर सपोर्ट। देखो, जब हम यूज़ रेड्यूसर के बारे में बात करते हैं ना, तो ये हमें कोई मिडिलवेयर सपोर्ट नहीं देता, ये हमें कोई मिडिलवेयर सपोर्ट नहीं देता। लेकिन जब हम रिडक्स की बात करते हैं तो वो देता है, सपोर्ट करता है। अब बोलोगे कि भैया मुझे मिडिलवेयर नहीं पता क्या होता है, क्या होता है मिडिलवेयर। अगर किसी बंदे ने मेरा Node.js का लेक्चर देखा है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो मिडिलवेयर ना जानता हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मिडिलवेयर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी सिर्फ मिडिलवेयर के ऊपर। एंड मिडिलवेयर के कितने टाइप्स होते हैं बताना ज़रा? 5 टाइप होते हैं मिडिलवेयर के, ठीक है, 5 टाइप होते हैं। चलो इसमें नहीं घुसना, बट आपने अगर मिडिलवेयर नहीं देखा तो मिडिलवेयर देखो, समझो, फिर यहाँ पे आओ, फिर रिएक्ट सीखो, ठीक है। या अगर आपको सिर्फ रिएक्ट देखना है तो आप सिर्फ रिएक्ट देखो, Node.js मत देखो, उसमें घुसो ही मत, ठीक है। लेकिन मिडिलवेयर क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट शेयरिंग। स्टेट शेयरिंग का मतलब, देखो, डेटा शेयरिंग और स्टेट शेयरिंग आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब अलग अलग है। लेकिन कहीं कहीं पे ना हम डेटा को स्टेट भी बोलते हैं, डेटा को हम स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट शेयरिंग का मतलब कि डेटा शेयरिंग, अभी के लिए मान के चलो, तो डेटा शेयरिंग जो होता है ना यूज़ रेड्यूसर में, तो लिमिटेड रहता है कंपोनेंट में, समझे। यूज़ रेड्यूसर में डेटा शेयरिंग जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। इसी की वजह से भैया वी वेर यूजिंग व्हाट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट याद है किसी को? किसी को इसका हुक याद है? इसका काम क्या था? नहीं याद है तो वापस हुक वाले लेक्चर में जाओ, देख के आओ, ठीक है। लिमिटेड टू कंपोनेंट। और जब हम बात करते हैं रिडक्स में, तो कैन शेयर अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है। यहीं पे फर्स्ट पॉइंट में ही तो हमने बात कर ली ना कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करता है ये। स्टेट मतलब डेटा, ग्लोबल डेटा को शेयर कर सकता है। समझ आया? बुझे कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप सो समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं एपीआईज। तो एपीआई का मतलब क्या है? जो यूज़ रेड्यूसर होता है ना, तो बस हुक बेस्ड एपीआई वो प्रोवाइड करता है। जब हम रिडक्स की बात करते हैं तो रिडक्स में स्टोर का अलग एपीआई होता है, एक्शन का अलग एपीआई होता है, रिड्यूसर का अलग एपीआई होता है। अभी वापस से नहीं समझना कि व्हाट ऑल दीज आर, व्हाट डू वी मीन बाय स्टोर, व्हाट आर एक्शंस, व्हाट आर reducers. We just have to understand कि yes, we can get any kind of API of store, action and reducer, ठीक है। अब ये मत बोलना कि API नहीं पता। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कितने प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है, कहाँ पे काम आता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके, सारा कुछ मैंने कहीं ना कहीं तो बताया है, स्टार्टिंग वीडियोस में हो सकता है, ठीक है। और फ्रंट एंड का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ HTML, तो वो देखना मत भूलना, क्योंकि जो मैं स्टार्ट करूँगा ना वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होने वाला है। जितना डेप्थ में हमने Node.js देखा, 100 वीडियोज़ हैं और 50 और डलेंगे उस पर, तो इतने लाइक डेप्थ में हम हर एक टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं। तो भले मुझे 1 साल लगे, कितना भी साल लगे, उस चीज़ को कवर करेंगे, ताकि हम लोगों के लिए ये पूरा लाइक बहुत डेप्थ में रहे सारी कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें, ठीक है। और फ्यूचर में हमेशा फ्री रहें, कभी चार्ज नहीं करने वाला मैं ये सब चीज़ों के लिए। चलो
बहुत भाषण हो गया, आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्लो का बात करते हैं हम। देखो यूनिडायरेक्शनल विद इन अ सिंगल कंपोनेंट, ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल अक्रॉस इंटायर एप्लीकेशन बोल रहा है। देखो अगर मैं इसको दिखाऊं, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एडिट वाला भी ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे, नो वरीज। तो हम इतना देख रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल विद इन अ सिंगल कंपोनेंट एंड यूनिडायरेक्शनल अक्रॉस इंटायर एप्लीकेशन डेटा फ्लो, ठीक है, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो रिडक्स में। फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो ऑफन यूज विथ यूज कॉन्टेक्स्ट। देखो अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बताया है मैंने आपको ऊपर, ठीक है, कि हम यूज रेड्यूसर को किसके साथ यूज़ करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ। सॉरी, यूज रेड्यूसर क्या होता है, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूज कॉन्टेक्स्ट भी भैया एक हुक है जो हम डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ओके, रिडक्स हैज़ इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रिडक्स बोलता है भैया, क्या बोलता है भैया, मेरे पास खुद का है, मेरे पास खुद का है। क्या है भैया, क्या है आपके पास खुद का, आपके पास खुद का कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डेव टूल्स, नो डेडिकेटेड डेव टूल्स सपोर्टेड। कोई एक्सटर्नल आपको टूल का सपोर्ट नहीं दिया गया है इन यूज रेड्यूसर, बट वाइल टॉकिंग अबाउट रिडक्स वी हैव स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन ऑफ रिडक्स। रिडक्स में ना टूल किट को हम इंस्टॉल करते हैं, वो आगे देखेंगे, बट मैं बता देता हूँ अभी। रिडक्स में आता है @redux.js/toolkit, ठीक है। इस लाइब्रेरी को, इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बुझे। चलो आगे क्या है अब है हमारे पास डिफाइंड विथ कंपोनेंट, रेड्यूसर्स डिफाइंड विद इन द कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो रेड्यूसर जो है ना, रेड्यूसर आपको पता नहीं है अभी क्या है रेड्यूसर, ठीक है, आपको पता नहीं है, समझ रहा हूँ मैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यूज़ रेड्यूसर में, किसमें, यूज़ रेड्यूसर में हम कंपोनेंट के इनसाइड करते हैं डिक्लेयर रेड्यूसर को। ध्यान से समझो कि यूज़ रेड्यूसर में हम कंपोनेंट के अंदर रेड्यूसर फंक्शन जो होता है ना उसको डिक्लेयर करते हैं। बट वाइल टॉकिंग अबाउट रिडक्स, रिडक्स में जब हम बात करते हैं तो कंपोनेंट के आउटसाइड होता है ये, जनरली कंपोनेंट के आउटसाइड हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट का क्या मतलब, कैसा प्लेट जो गर्म है, बिल्कुल नहीं भाई। बॉयलर प्लेट का मतलब होता है जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना किसी भी लैंग्वेज का, उसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं। तो जो कोड है लेस बॉयलर प्लेट कोड रहता है यूज़ रेड्यूसर का, और रिडक्स का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, बॉयलर प्लेट का कोड देख लेंगे, ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। फिर है यूसेजेस, तो सूटेबल फॉर लॉन्ग टू मीडियम बेस्ड एप्लीकेशन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं यूज़ रेड्यूसर की ना, यूज़ रेड्यूसर, तो इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं भाई जब हमारे पास एप्लीकेशन जो होता है वो एप्लीकेशन या तो स्टार्टिंग फेज़ में है या तो आपको नॉर्मल बना रहे हो, मतलब उतना फ्यूचर में एक्सटेंड नहीं करना, उतना फ्यूचर में स्केल नहीं करना। तो अगर आपका ये मोटिव है तो गो विथ यूज़ रेड्यूसर। बट इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, आपको लगता है कि आगे जाके मेरा एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत यूज़र आने वाले हैं, बहुत डेटा स्टोर करना है, तो बेटर गो विथ रिडक्स भाई साहब। तो आप रिडक्स भाई साहब को कॉन्टेक्ट मिलाओगे कि हाँ भैया आ जाओ, आपका काम आ गया है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसका पता नहीं तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, काट देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना डिफरेंस है। इन डिफरेंस को आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा एक जगह हर चीज़ मिलेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग लिख लो कहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पैकेजेस, अच्छा ठीक है, ये गलती से मैंने इसको मिटाना भूल गया, गलती से इस चीज़ को मैं हटाना भूल गया,
इस चीज़ को, इस पार्ट को आपको फोकस नहीं करना। ठीक है, मैं नहीं चाहता वीडियो ख़राब हो जाए। तो कुछ पैकेजेस हैं, देखो जब हम रिडक्स के साथ काम करेंगे ना, वाइल वी विल वर्क विथ रिडक्स, तो हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? डिपेंडेंसीज, डेप्स। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं भैया? डिपेंडेंसीज ऐसे लाइब्रेरीज होते हैं यार, लाइब्रेरी होते हैं जो हमें मदद करते हैं, जो हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं और आसानी से हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो डिपेंडेंसी या फिर लाइब्रेरी का काम यही होता है। तो कौन से ऐसी लाइब्रेरी हैं भैया, कौन से ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जिसको मैं कर सकता हूँ और उसके मदद से मैं रिडक्स को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो वो देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाओ एक बार। क्या हो गया भाई? अच्छा, नेटवर्क का कभी कभी इशू आ जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। कोई ना भाई, वेट कर लो। तो होप्स हो कि समझ आ रहा होगा, बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा मेरा लेक्चर। ठीक है, लग रहा होगा तो बता देना कमेंट में। और प्रोजेक्ट्स की यार इतनी टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। कुछ इश्यूज़ हैं पेमेंट से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, तो वो चीज़ थोड़ा सा होने दो उस चीज़ को परफेक्ट, फिर हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, AWS के ऊपर जाएंगे, कुबरनेटिस के ऊपर जाएंगे। क्या लगता है क्यों मैं सीरीज़ को रोक के रखूँगा? कुछ रीज़न्स है यार। ठीक है, छोड़ो। तो 3 मेनली हमारे पास पैकेजेस होते हैं जिनको हम किसके थ्रू करते हैं? NPM। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं हम इंस्टॉल? NPM। अब NPM का कॉन्सेप्ट अगर आप मेरी लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हो ना, मतलब रिएक्ट का सीरीज़ देखा है आपने Node.js का सीरीज़ देखा है, थोड़ा सा भी 2-3 लेक्चर भी देखा ना स्टार्टिंग का, तो आपको NPM का मतलब पता होगा। ठीक है, अब पता होने का मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे कि नोड पैकेज मैनेजर होता है, नोड पैकेज मैनेजर। एंड मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि भाई साहब ये नहीं होता। खुला दिमाग थोड़ा सा। क्यों? ये सिर्फ नोड, देखो होता है ये नोड पैकेज मैनेजर, लेकिन आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये नोड पैकेज मैनेजर है। क्यों? ये सिर्फ एक NPM क्या है ना, ध्यान से सुनो, NPM बस एक पैकेज मैनेजर है। NPM बस एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, और क्योंकि ये Node.js के लिए एक डिफ़ॉल्ट मैनेज करता है सारी चीज़ें, क्योंकि ये Node.js के लिए हर चीज़ डिफ़ॉल्ट मैनेज करता है, तो इसलिए इसको नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कौन सा है अपने पास कि NPM के थ्रू भैया मुझे इंस्टॉल करना है रिडक्स, ये फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ मुझे क्या करना है इंस्टॉल? रिएक्ट रिडक्स। अब रिएक्ट रिडक्स क्यों है भैया? ये डिपेंडेंसी मुझे क्यों इंस्टॉल करनी है? अब बताया था मैंने कि रिडक्स इज़ अ प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। तो भैया जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन मेरा एंगुलर भी है, मेरा व्यू भी है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं किस लाइब्रेरी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, किस एप्लीकेशंस के साथ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम रिएक्ट वाले जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के साथ यूज़ करेंगे रिडक्स को, हेंस ये लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, कैसा लगा मेरा इंग्लिश? हेंस दिस लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो ठीक है, फिर आता है थर्ड पैकेज जो है हमारे पास है NPM install @redux.js। अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले कि एक टूल किट प्रोवाइड करते हैं रिडक्स भाई साहब हमारे पास। ठीक है, इस टूल किट, ये देखो टूल किट का क्या मतलब होता है? टूल किट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जिसके मदद से हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजिली। समझ आया? जैसे कि वही कॉन्सेप्ट है, पहले हम Node.js के थ्रू बनाते थे सारा चीज़, सारा एप्लीकेशन बैकएंड। लेकिन हमारे पास फिर क्या आया? Express.js। ठीक है, जो कि इसके काम को आसान बना दिया, बैकएंड ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं हम। समझ आ गया? तो 3 पैकेजेस हैं मिला जुला के जो आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप लोग एंड कर लेना। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ही पॉसिबल हो पाएगा,
क्योंकि वो चीज़ मैं दो तरीके से करना चाहता हूँ। इसका मतलब बताऊँगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है भैया? मेन मुद्दा ये है कि नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा। अरे नहीं है भाई, सुनो, आराम से सुनो। देखो, मेन मुद्दा ये है कि एलिमेंट जो होते हैं ना, अब वापस से मैंने एक गलत कर दिया यहाँ पे, वापस से एक चीज़ मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। ये मैंने वापस नहीं हटाया यार, मैं एडिटिंग ढंग से करता नहीं हूँ आजकल, ठीक है। तो इसको वापस से आपको नहीं पढ़ना, इसको वापस से आपको, चलो एक चीज़ करता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो मुझे। छोड़ो यार, आप लोग समझ गए ना कि इस ऊपर वाले डेफिनेशन को हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, हटाओ। इसको मत पढ़ना, वापस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 4 एलिमेंट होते हैं हमारे रिडक्स में, 4 चीज़ें हैं, ध्यान से समझो, बस 4 ही चीज़ें हैं हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फर्स्ट है एक्शन। फर्स्ट क्या है? एक्शन। ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई साहब? ऐसे कौन सा गलती कर दिया मैंने, काम ही करना बंद कर दे। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना, फर्स्ट चीज़, सॉरी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, मैं मैनेज कर लूँगा। अब 4 एलिमेंट्स होते हैं रिडक्स में, ठीक है। एलिमेंट्स देखते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास एक्शन। एक एक करके समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? अब एक्शन क्या होता है? हम लोग इस एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये दिमाग में रखो कि एलिमेंट्स 4 होते हैं हमारे पास रिडक्स में, जिसकी हेल्प से हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, एक्शन, रेड्यूसर्स, एक्शन क्रिएटर्स एंड स्टोर, ठीक है। एक्शन, रेड्यूसर्स, एक्शन क्रिएटर्स एंड स्टोर। तो सबसे पहला चीज़, एक्शन क्या होता है भैया? ध्यान से समझो, एक्शन कुछ नहीं होता, एक्शन बस एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम एक्शन बोलें तो आपको रिलेट करना है कि एक्शन इज़ जस्ट अ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक एट्रीब्यूट होगा, जिसके पास एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये पेन काम करना बंद कर रहा है ये, तो ये प्रॉब्लम देगा मुझे। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं, एक्शन का मतलब इट इज़ जस्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग एन एट्रीब्यूट। अब कौन सा एट्रीब्यूट है? इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है इसके पास? टाइप एट्रीब्यूट। समझ आया? तो वाइल टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एलिमेंट, तो एक्शन क्या होता है? एक्शन इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट का मतलब टाइप नाम से एक उसके पास एक प्रॉपर्टी होगा। ओके, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, बस आप डेफिनेशन एक बार खुद के हिसाब से लिख लो कि एक्शंस आर नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग अ टाइप एट्रीब्यूट, हैविंग अ टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इसके पास एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होगा, तो हम एक चीज़ लिखते हैं, तो लेट से लेट माई एक्शन, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेट माई एक्शन इज इक्वल टू, ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो मैं बात कर रहा था कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड इसके पास एक एट्रीब्यूट होगा टाइप नाम से। टाइप, यहाँ कॉलन दो,
यहाँ पे आपने डेटा लिख सकते हो लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन लिख सकते हो। अब सेकंड चीज़ आप और भी दे सकते हो, माय पासवर्ड लिख सकते हो, पासवर्ड इज एनीथिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको तोड़ के बताओ एक बार। ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, लेट्स से किसी से भी कर सकते हो, माय एक्शन। अब यहाँ क्या है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये भैया क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक टाइप नाम का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास भैया एक टाइप नाम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये सेकंड चीज़ क्या है भैया, पहला तो टाइप प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को हम एक्शन बोलते हैं कि मिनिमम उसके पास टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सेकंड चीज़ जो आप देख रहे हो ना, इट इज़ कॉल्ड एज पेलोड। इसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं हम प्रोफेशनल टर्म्स में, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास एक्शन, एक्शन में क्या आया कि एक्शन, व्हाट आर एक्शंस, एक्शंस आर जस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ टाइप एट्रीब्यूट, हैविंग अ टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड पैरामीटर में जो आएगा, इट इज़ जस्ट अ पेलोड। पेलोड का मतलब डेटा, और डेटा आप सेकंड पोजीशन पे दे सकते हो, आप थर्ड पोजीशन पे दे सकते हो, एंड कंटिन्यू दे सकते हो। मतलब हम डेटा कितना ही प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हम पेलोड कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट एक्शंस का। एक्शन समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लूँ। सेकेंड जो है वो है रेड्यूसर्स। देखो डेफिनेशन भी लिखो और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखो। इम्प्लीमेंटेशन तो खैर बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल लिखते रहो कि एक्शंस आर जस्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग अ टाइप एट्रीब्यूट, ओके। एंड हमने देखा है वो एग्जाम्पल। अब देखो सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड थिंग इज रेड्यूसर्स। Reducer, we are talking about the second element, and that name of that element is reducers. So what are reducers? Reducers are functions. Reducer क्या होते हैं, they are just simple functions. मैं लिख ही देता हूँ, they are just simple functions simple functions that accepts two things, that accepts two things. कौन कौन सा चीज़ है जो वो एज अ लाइक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट चीज़ जो है वो है उसका स्टेट, स्टेट कौन सा, ओल्ड स्टेट, मैं समझाता हूँ। एंड सेकेंड चीज़ जो क्या है वो है एक्शन। अब आपको समझ आ गया कि भैया आई नो व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन। एक्शन आर जस्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसके पास एक प्रॉपर्टी हो, जिसके पास एक टाइप प्रॉपर्टी हो, एट्रीब्यूट हो, ठीक है। और सेकंड में हम पेलोड डिफाइन कर सकते हैं। अब रेड्यूसर क्या है, रेड्यूसर आर सिंपल फंक्शन, रेड्यूसर्स आर सिंपल फंक्शन जो दो चीज़ एक्सेप्ट करता है। दो चीज़ में क्या आता है भैया, फर्स्ट चीज़ आता है हमारे पास स्टेट। स्टेट का मतलब मैंने अभी अभी बताया कि वी कैन ऑल्सो डिफाइन डेटा एज अ स्टेट, ठीक है। तो ओल्ड डेटा, इसको व्हाट वी कैन ऑल्सो टेल कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड डेटा, ठीक है। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में इट एक्सेप्ट्स एन एक्शन, एंड एक्शन मीन्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग अ टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है भैया, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वो एग्जाम्पल देख लें, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। होप सो कि समझ आ रहा होगा। एंड एग्जाम्पल में हम अगर बात करें तो वापस से आप लोग लिखो लेट रूट रेड्यूसर। अब एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे जब मैं रूट रेड्यूसर लिखा हूँ तो जनरली हम क्या करते हैं ना, रेड्यूसर क्या है, देखो रेड्यूसर क्या है ये बताओ। रेड्यूसर इज जस्ट अ फंक्शन, रेड्यूसर इज जस्ट अ फंक्शन, इतना समझ आ गया। अब भैया इसको मैं जनरली क्या बोलता हूँ, रूट रेड्यूसर। रेड्यूसर फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज रूट रेड्यूसर, समझ आ गया, ठीक है, ठीक है।
इसको हटाओ। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट रूट रेड्यूसर इज इक्वल टू, अब बताओ फंक्शन लिखने के कितने तरीके हैं अपने पास। भाई दो तरीके हैं, एक तो सिंपल वे ले लो या तो फैट एरो ले लो। फैट एरो हम लेते हैं, ठीक है, फैट एरो लेते हैं। ये रहा सिंपल, एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन का नाम क्या है, रूट रेड्यूसर, ठीक है। अब भैया आपने बोला था कि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, तो आर्ग्यूमेंट तो आपने दिया ही नहीं। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ओल्ड डेटा आता और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक एक्शन आता, ठीक है भाई, डिफाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाओ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट में क्या आ रहा था, ओल्ड डेटा, ठीक है। ओल्ड डेटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, डबल कोट्स में ले सकते हो, आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट दे सकते हो, आप इसको एज अ एरे दे सकते हो, क्योंकि हमें डेटा पास करना है। डेटा तो हम कैसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। आप इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हो अपना डेटा। एंड सेकेंड क्या है, एक एक्शन, सेकेंड इज आर एक्शन इज इक्वल टू आवर ऑब्जेक्ट। अभी आपको पता है कि कोई भी फंक्शन होता है वो कुछ रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। अब रिटर्न क्या करेगा, देखो मैंने इतना बताया कि रेड्यूसर एक फंक्शन होता है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक ओल्ड डेटा और एक एक्शन, लेकिन एक और चीज़ जो है वो रिटर्न करता है न्यू डेटा, ठीक है। ओल्ड डेटा और एक्शन लेगा और रिटर्न करेगा मुझे न्यू डेटा, ठीक है। अभी न्यू डेटा क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है, क्योंकि भैया आपने न्यू डेटा को डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड डेटा तो मेरे पास आ रहा है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, लेट न्यू डेटा इज इक्वल टू ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा को ही हम न्यू डेटा में स्टोर करवा लिए, ठीक है, इतना समझ आया। तो रेड्यूसर आर जस्ट functions that accepts 2 argument, first argument is old data and second argument is actions, okay, and which returns new data, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट के ऊपर, सारा डेफिनेशन लिखते जाना, सारा एग्जाम्पल लिखते जाना, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास, थर्ड एलिमेंट दैट वी हैव इज एक्शन क्रिएटर्स, व्हाट इज दिस। अब देखो, जैसे मैंने रेड्यूसर के बारे में पढ़ा कि रेड्यूसर आर फंक्शंस दैट एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट, ओल्ड डेटा एंड एक्शंस एंड रिटर्न्स अ न्यू डेटा, ठीक है। एक्शन क्रिएटर्स क्या होते हैं, एक्शन क्रिएटर्स आर ऑल्सो फंक्शंस, ये भी भाई साहब फंक्शंस ही हैं, लेकिन क्या रिटर्न करते हैं, फंक्शंस दैट रिटर्न्स एन एक्शन, ठीक है। देखो ऐसा फंक्शन जो क्या रिटर्न करे, एक एक्शन को रिटर्न करे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो एक्शन को रिटर्न करे। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्शंस, एक्शन क्या है भैया, एक्शन जस्ट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और पेलोड हो सकता है, समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल देखें हम, इसका एग्जांपल देखिए एक्शन क्रिएटर्स का, ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक्शन क्रिएटर्स देखते हैं, तो एक्शन क्रिएटर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वापस एक फंक्शन ही है, तो लेट कुछ भी ले सकते हो, लेट एनीथिंग, ये नाम है फंक्शन का, इज इक्वल टू, ये आर्गुमेंट में कुछ नहीं लेता, इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रेसेस, एंड ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। क्या ये एक्शन है, क्या मैं अभी एक एक्शन को रिटर्न करवा रहा हूँ, हाँ भैया वही तो आप करवा रहे हो, नहीं ये एक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन तो तब होता ना जब मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिखता, भाई बिना टाइप एट्रीब्यूट के कुछ नहीं है वो, बिना टाइप एट्रीब्यूट के इट इज जस्ट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, समझ आया।
तो ऐसा फंक्शन नेम क्या है यहाँ पे अभी, एनीथिंग। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो रिटर्न क्या करे, हमारे पास एक एक्शन को रिटर्न करें। ठीक है, और एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस आर जस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विथ टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, अब समझ आ जाना चाहिए इतने देर में। फोर्थ एलिमेंट पे आते हैं। आवर फोर्थ एलिमेंट इज स्टोर। इट्स नॉट स्टोर, इट्स स्टोर। ओके, अब स्टोर क्या है, स्टोर के बारे में ये चीज़ बताने के बाद ना आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि हाँ चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। स्टोर, तो फोर्थ जो एलिमेंट है वो स्टोर है। स्टोर का क्या मतलब होता है, हमारे पास घर में भी एक स्टोर होता है, हमारे पास घर में भी एक स्टोर होता है जहाँ पे हम अपने सारी ओल्ड चीज़ों को रखते हैं, सारे डेटा को रखते हैं। ठीक है, सारे डेटा को मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं जिसको हम फेंकने वाले होते हैं उसको स्टोर में रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टोर इज जस्ट अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। स्टोर क्या है, अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। देखो स्टोर का मैंने पहले ही बताया था रिडक्स के डेफिनेशन में। देखो इधर आओ, इधर आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, अ सिंगल ग्लोबल ऑब्जेक्ट कॉल स्टोर। रिडक्स मुझे एक सिंगल ग्लोबल ऑब्जेक्ट दे रहा है स्टोर नाम से, तो वही तो है भाई स्टोर, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि स्टोर इज जस्ट अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट कंटेनिंग एप्लीकेशंस डेटा। कोई भी एप्लीकेशन का पूरा डेटा वो अपने अंदर छुपा के रखेगा। ठीक है, मतलब स्टोर इज जस्ट अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कंटेन करता है एप्लीकेशन के डेटा को, और टू एक्सेस दिस डेटा। अब देखो मेरे पास घर में स्टोर है, मैंने कुछ रखा अपने स्टोर में, और फ्यूचर में किसी भी चीज़ का काम पड़ा तो उसको एक्सेस तो करूँगा ना, मैं उसको स्टोर से निकालूंगा तो ना। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमारे पास कि एप्लीकेशन डेटा आपका एक स्टोर मैनेज कर रहा है, मतलब स्टोर के अंदर आप सारा कुछ रख रहे हो एप्लीकेशन डेटा। अब फ्यूचर में आपको एक्सेस करना है इस डेटा को, एप्लीकेशन के डेटा को, तो आप क्या करोगे, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करोगे। ध्यान से समझो, मेरे पास एक स्टोर है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। स्टोर क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कंटेन कर रहा है एप्लीकेशन को डेटा को। अब मुझे एप्लीकेशन डेटा को स्टोर मतलब एक्सेस करना है, तो मैं कुछ मेथड्स का प्रयोग करूँगा। ठीक है, अब मेथड्स कैसे आ सकते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको वहाँ से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम सबका एक एक देखें ना, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट स्टोर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। देखो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। एप्लीकेशन डेटा, पहला क्या है, एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, एप्लीकेशन डेटा आप कुछ भी दे सकते हो, हाय। ठीक है, हाई दे दिए। सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या बोला, देखो पहले कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई भी जावास्क्रिप्ट का अगर ऑब्जेक्ट है तो दो चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। एक ही चीज़ मैंने 3 बार बताया क्योंकि हमेशा हम प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू में ही डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि टू एक्सेस द डेटा ऑफ एप्लीकेशन वी नीड मेथड्स ऑल्सो। तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा देके मेथड्स भी हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। समझ आ गया। तो स्टोर ऑब्जेक्ट में, स्टोर क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज़ हैं, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं। कुछ क्या है, मेथड्स। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास एप्लीकेशन डेटा पड़ा हुआ है हाई नाम से जो मैंने डिफाइन किया है। ये क्या है, ये तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू है भैया,
और सेकंड में क्या है, मुझे मेथड्स डिफाइन करना है। तो मेथड क्या हो सकता है, मेथड का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन, सिंपल एक फंक्शन। ठीक है, तो मेथड में मैं क्या करूँगा, मेथड में मैं क्या करूँगा, जस्ट होल्ड ऑन। मेथड में हम कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो फंक्शन का नाम दे देते हैं गेट स्टेट और यहाँ कॉलन दो, एंड यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा। फंक्शन आप फैट एरो के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू भैया। सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, कुछ मेथड्स। ये मेथड्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, टू एक्सेस द डेटा इनसाइड आवर एप्लीकेशन। समझ आ गया। तो ये चारों जो एलिमेंट है ना, मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ हर चीज़ को। तो ये चार एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, ये बेस हैं रिडक्स के, कि अगर आपको एक्शन के बारे में, रिड्यूसर्स के बारे में, एक्शन क्रिएटर्स और स्टोर के बारे में नहीं मालूम, तो अब पता चल गया आपको, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो एलिमेंट्स तक हमने देख लिया है। होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट वगैरह या लिख लिया होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात रही, तो ऑब्वियसली हम इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, यहाँ से मैं दो चीज़ें बताऊँगा। इम्प्लीमेंटेशन जो हम देखेंगे वो दो तरीके से देखेंगे। पहला इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो पहले क्या काम आता था और अभी हम कैसे कर सकते हैं, मतलब समझे इस चीज़ का। पहले का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले काम आता था क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्रिएट स्टोर नाम से एक हमारे पास पैकेज है, लाइब्रेरी है, जो हम रिडक्स से इंपोर्ट करते थे। अब ये चीज़ भाई साहब डेप्रिकेट हो गया है। एंड अभी जो है ना, अभी हम दूसरे पैकेज को इस्तेमाल करते हैं, जो टूल किट से आता है हमारे पास। जो कहाँ से आता है, रिडक्स के टूल किट। किससे आता है, @reduxjs/toolkit से आता है। ठीक है, तो हम पहले अर्लियर वाले मेथड को देखेंगे कि पहले क्रिएट स्टोर के हेल्प से हम कैसे क्रिएट करते थे। ऑब्वियसली हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ डेप्रिकेट हो गई है, बट हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट पहले होता था और अब कैसे होता है। ठीक है, तो होप सो कि लेक्चर काफ़ी शानदार रहा और रिडक्स के बारे में इंट्रोडक्शन अच्छा लगा आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तब तक हमारा HTML का भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख लेना। एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होगा, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम से देखते जाओ, कमेंट करते जाओ एंड बताते जाओ जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।